नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को 70 भर्ती परीक्षाओं का एक साथ कैलेंडर जारी करने के संबंध में, जो कि बेरोज़गार भाइयों के लिए एक लॉटरी जैसा है और बेरोज़गार भाइयों के लिए स्वर्णिम अवसर है कि वो इन भर्ती परीक्षाओं में अपनी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर तैयारी कर एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इतिहास रचते हुए 70 भर्ती परीक्षाओं का एक साथ परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और राजस्थान सरकार के इतिहास में ये पहला अवसर है जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर के साथ साथ संभावित परीक्षा रिजल्ट तिथि भी जारी की है। तो आप बेरोज़गार भाइयों से आशा करता हूँ कि वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी भर्ती परीक्षा कैलेंडर का अवलोकन कर अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग तैयारी कर संबंधित भर्ती परीक्षा की और सरकारी नौकरी पाने का सफलतम प्रयास करेंगे। अब मैं भर्ती परीक्षा से संबंधित जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसका आपको अवलोकन करवा दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी और नॉन सीईटी किन किन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्रांक दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि वर्ष 2024-25 प्रस्तावित 2025-26 में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कैलेंडर, जो कि पूर्व में 4 जून 2024 को जारी किया गया था, उसमें आंशिक संशोधन करके आगामी परीक्षाओं के आयोजन को भी सम्मिलित कर नया परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। तो आइए एक एक कर हम इस जारी भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपकी सीईटी सेकेंडरी लेवल, जो कि 12th पास अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जो कि 22 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की जाएगी और यह ऑफलाइन मोड में होगी और इसकी टेंटेटिव रिजल्ट डेट या मेरिट लिस्ट पब्लिश डेट 24 फरवरी 2025 बताई गई है। ये सीईटी सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल में सीईटी जो क्लियर कर लेता है उसके बाद सीईटी में लगभग 10-12 प्रकार की परीक्षाओं में वो फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाता है, जो कि 12वीं की स्तर की परीक्षाएं होती हैं। और आपको बता दें कि 12वीं के स्तर की परीक्षा जो आयोजित होती हैं वो लगभग 2400 और 2800 ग्रेड पे की होती हैं, जिसमें आपके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है
कि आप इन पदों पर चयनित होकर राजस्थान सरकार में कार्य करने का अवसर मिलेगा तथा साथ ही आपको संबंधित पद पर चयनित होने के उपरांत कम से कम 40-45 हज़ार रुपये आपको वेतन के रूप में मिलेंगे। तो इससे अच्छी क्या बात है। और वैसे भी अपने राजस्थानी में कहते हैं कि नौकरी बिना ना मिले छोकरी। तो इसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से ही तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में ये पहला अवसर है जब कर्मचारी चयन बोर्ड में एक साथ 70 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, वो भी संभावित परीक्षा रिजल्ट तिथि के साथ। और जूनियर इंस्ट्रक्टर जिसको कनिष्ठ अनुदेशक भी कहते हैं, वो अलग अलग स्ट्रीम में जैसे मैकेनिकल, डीजल, कंप्यूटर प्रयोगशाला, रोजगार योग्यता कौशल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, इलेक्ट्रीशियन, अभियांत्रिकी, ड्राइंग इत्यादि और फिटर इत्यादि लगभग 10 प्रकार की या 9 प्रकार की कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी के माध्यम में, या सीईटी से मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक बार दिया जाकर उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% प्राप्त करने होते हैं। उसके बाद में संबंधित 10 या 12 जो भी इसमें पोस्ट होती हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के आधार पे भर्ती परीक्षाएं होती हैं, वो नहीं देनी होगी। इसमें नॉन सीईटी है ये। इसकी भी परीक्षा दिनांक अलग अलग दिनांक को 18 नवंबर 2024 से शुरू होकर 23 नवंबर 2024 तक समाप्त हो जाएगी। ये ऑफलाइन या सीबीटी किसी भी मोड में हो सकती हैं। यदि आवेदकों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी, और कम होंगी तो ये सीबीटी या ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी, ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है। अब बात करें पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा। यह भर्ती परीक्षा भी नॉन सीईटी के माध्यम से 1 दिसंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024 के मध्य होने की संभावना है। और या यूँ कहे कि 1 दिसंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी ऑफलाइन मोड में, जिसकी संभावित रिजल्ट डेट 3 अप्रैल 2025 रहेगी। अब कनिष्ठ अनुदेशक की ये और भी भर्तियां हैं जिनके आप फॉर्म भरकर इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो और सरकारी नौकरी पाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। बिंदु संख्या 23 पर लिपि ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती, जो कि इसकी लिखित परीक्षा पहले आयोजित हो चुकी है, अब उसका टाइप टेस्ट बकाया है, जो कि 20 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 को आयोजित होगा और जिसका रिजल्ट 10 मार्च 2025 तक जारी किए जाने का प्रयास है कर्मचारी चयन बोर्ड का। इसके बाद हम बात करें तो जेईएन, जिसको कनिष्ठ अभियंता, जिसको जेईएन भी कहते हैं, इनमें 2 तरह के डिग्री दो तरह का
एक डिग्री धारक होते हैं, इसमें एक डिप्लोमा धारक होते हैं, तो उनकी भी एग्ज़ाम अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग डेट को ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। यह 3600 ग्रेड पे की एग्ज़ाम होती है और कनिष्ठ अभियंता जिसके लिए संबंधित स्ट्रीम में बीटेक ज़रूरी होता है, उसके लिए यह 3600 ग्रेड पे की होती है। और इसमें यदि कोई कार्य अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाता है तो उसको लगभग 55-60 हज़ार रुपये के करीब वेतन मिलेगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है राजस्थान सरकार में सेवा करने का। अब सर्वेयर सीधी भर्ती है जो 23 फरवरी 2025 को ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। उसके बाद 35 नंबर पे शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड। शीघ्र लिपिक को अब स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम भी कहा जाता है, स्टेनो, और आजकल इसका नाम परिवर्तित कर निजी सहायक ग्रेड सेकंड कर दिया गया है। इसकी भी टाइप टेस्ट है 18 मार्च 2023 से 22 मार्च 2023 तक। और जिनका टाइप टेस्ट में सिलेक्शन, टाइप टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है, उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। अब जेल प्रहरी की भर्ती होगी, जो भी नॉन सीईटी होगी, ये 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल 2025 को होंगी ऑफलाइन मोड में। इसके बाद बात करें पटवारी सीधी भर्ती की, जो 10 मई से 11 मई तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। ये सीईटी बेस्ड है। इसके बाद ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, सोशल वर्कर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर काउंसलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, फार्मा असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको CHO भी बोलते हैं शॉर्ट में, नर्स, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग ट्रेनर, अकाउंट्स असिस्टेंट, साइकेट्रिक केयर नर्स, रिहेबिलिटेशन वर्कर, साइक्रोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, कंपाउंडर आयुर्वेद, ऑडियोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, सीनियर हेल्थ सुपरवाइज़र इत्यादि एग्ज़ाम भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भविष्य में अब कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी। यह भी राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय है। इससे अच्छी गुणवत्ता और सही तरीके से ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकेंगी। इसके बाद बात करें ग्राम विकास अधिकारी की, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, जो एक गांव का या ग्राम पंचायत या कहें कि ग्राम पंचायत का एक अधिकारी होता है। वो भी सीईटी के ज़रिए 11 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी, जिसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। ग्राम विकास अधिकारी की इनिशियल ग्रेड पे 2400 होती है, जिसमें भी लगभग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद लगभग 35,000 रुपये आपको वेतन देय होगा। ये तो अभी के आधार पे है, जब आप लगोगे तो बहुत सारा और इंक्रीमेंट होगा, तो बहुत अच्छी जॉब या बहुत अच्छी पोस्ट राजस्थान सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली है, जिनके आप तैयारी कर अपना भविष्य अच्छा बना सकते हो। इसके बाद अपन बात करें
लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की ये नॉन सीईटी एग्ज़ाम है जो 27 जुलाई 2025 को आयोजित होगी। एक प्लाटून कमांडर एग्ज़ाम है जो सीईटी के द्वारा सीईटी क्लियर अभ्यर्थियों की ही प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी 11 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक। फिर इसके बाद और बात करें समान पात्रता परीक्षा, अब ये सीईटी 2024 के बाद में सीईटी 2025 का भी इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है जो 26 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। उसके बाद अपन बात करें कृषि पर्यवेक्षक की जो नॉन सीईटी है 25 जनवरी 2026 को आयोजित होगी और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल ये 20 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी। उसके बाद पर्यवेक्षक महिला, इसको सुपरवाइज़र भी कहा जाता है, सुपरवाइज़र महिला की पोस्ट है ये भी सीईटी के ज़रिए 8 मार्च 2026 को इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। फिर पुनः लिपि ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक जिसको अब साधारण भाषा में एलडीसी भी कहते हैं, जिसका नाम परिवर्तित कर अब स्टेट गवर्नमेंट के जो अन्य सचिवालय सेवा है उसमें तो अभी इनका नाम लिपि ग्रेड 2 है, सचिवालय आरपीएससी इनमें तो, और बाकी अदर जो सर्विस हैं अदर जो डिपार्टमेंट हैं उनमें इनका नाम कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट किया गया है जो कि 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे की, जो भी सीईटी के ज़रिए 9 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। और अंत में बात करें 70 नंबर पर कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जिसको अपन टैक्स असिस्टेंट कहते हैं जो कि 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। यह भी नॉन सीईटी के ज़रिए 28 जून 2026 को आयोजित की जाएगी और लगभग 40% या कहें तो 1/3 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। शेष भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन भी शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। और कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रयास होगा कि जो भी रिजल्ट की डेट दी गई है उससे पहले ही मेरिट लिस्ट घोषित करने का इनका प्रयास रहेगा। तो और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वेबसाइट का और मेरे YouTube चैनल का निरंतर अवलोकन करते रहें ताकि समय समय पर आपको कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छी तरह या मन लगा कर तैयारी कर राजस्थान गवर्नमेंट में सेवा का अवसर पा सकें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि।